वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानी जानी रिएक्शन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो है वैसे सब कौन है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हिंदू तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि वैसे सब कौन है। पर अब इस वीडियो के टाइटल में जो हमने ट्रेलर देखे वो ये देखे कि जो हमारे हिंदू भाई हैं हिंदू वो यार वो माशाल्लाह वैसे सबकी तारीफ कर रहे हैं। वो किस वजह से कर रहे हैं तो पहली बात तो बहुत ही मुझे खुशी हुई यार कि ऐसे अच्छे भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें और सलाहियत जो हक सच का साथ देने की तौफीक करे। यार बात वो नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आपका हिंदू लीडर भी होगा या कोई एमएनए होगा जो काम अच्छा करता होगा हम उन्हें भी सलूट करेंगे। तो भाई जो एक काम एक बंदे अच्छे करते हैं तो फिर आप उसको सलूट ना दें या उसकी तारीफ ना करें तो ये तो फिर खयानतदारी है ना। यानी सारी पार्टी उन दोनों भाइयों के खिलाफ ऐसे वैसे यानी एमआईएम के बारे में बोलती रहती है, हालांकि कसूर उनका होता कुछ नहीं है। तो भाई ये जो से मुझे वीडियो जो से बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो गाइस अपनी राय भी जरूर देना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि आप देख रहे हो हैदराबाद में, आप पूरा देखो हर जगह हिंदू वन साइड हो चुकी है इमाम के लिए। भाईजान को कहा जाता है भड़काऊ भाईजान है, फिर आप इतना वो तस्वीरें लगाई है। वाह फैन है भाई। तो नहीं हो गए गुमराह कुछ भी सेक्युलर नहीं है। लीडर है। काम के बुनियाद एमआईएम वोट पूछती है बस। नहीं चाहिए मतलब हिंदू राष्ट्र अपन कौन है बोलने वाले, अपन बना देंगे अपन नहीं कौन? देख रहे हैं टी राजा कह रहे हैं कि अरे मुसलमानों को समझा रहे हैं। वो तो भड़काओ है, भड़काओ भाषण देते रहेंगा, उसका काम ही वही है ना भड़काओ। पब्लिक को यही बोल रहा हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को यही बोल रहा हूँ, इमाम को एक बार सपोर्ट करके देखो आपकी तरक्की कैसी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 हिंदू न्यूज में भाइयों। आपके साथ राशिद कमाल। हैदराबाद हम पहुंचे हैं और जगह जगह जा रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है यहाँ पे, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी का जो है संसदीय क्षेत्र है ये, और नामपल्ली विधानसभा में मौजूद है। एक बार आपको कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए। आप देखिए नामपल्ली इमाम ब्रांच ऑफिस है और जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तिलक वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से एक बताया जाता है कि जो भाईजान है हैदराबाद के वो टोपी वाले का काम करते हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं जो वही भाई साहब हमारे साथ यहाँ नीचे यहाँ पे खड़े, इनसे बातचीत कर लेंगे क्या नाम हुआ और एमआईएम पार्टी के बारे में इनसे जानेंगे। भाई नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजा सिंह है। अच्छा राजा भाई, कैसा आप जो है कहा जाता है कि टोपी वाले भाईजान है, तो तिलक वाले भाईजान इनके साथ कैसे मिल गए? मैं 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में था। अच्छा 9 साल में मेहनत करा पार्टी में, पर वो बीजेपी वालों का ऐसा फंडा है कि कोई छोटे परिवार से उठने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी आप भाजपा में 9 साल तक काम 9 साल किए? से काम का 9 साल भाजपा में काम किए, उसके बाद एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए। फिर क्या आगे फिर क्या हुआ? एक मैं पार्टी में सिटी स्पोक्स पर्सन था वो टाइम पे। मैं मेरी गली की स्ट्रीट लाइट चालू नहीं करा सकता था। एक रोड 16 साल से खुदे हुई थी, रोड नहीं कंस्ट्रक्ट 9 साल रहने के बाद कोई पावर नहीं था, एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा सकते थे, तो यहाँ आए भाईजान के साथ, तो फिर क्या फर्क पड़ा? यहाँ मैं जब आया 2 साल हो रहा मैं आके यहाँ पर। मेरे कॉर्पोरेटर जफर खान साहब है जो उन्होंने आके बिना बोले, हम वोट भी नहीं डाले यहाँ पर वो टाइम पे, वो आके मेरे से पूछ के रोड कंस्ट्रक्ट करे, रोड डालाए, स्ट्रीट लाइट चालू करे, जो सहूलत है हमारी पूरी बस्ती की सब कराए उन्होंने, सब करवाए। एक बार ऑफिस में आएंगे फिर आपसे बातचीत भी करेंगे। तो ये देखिए क्या बात है। ऑफिस है यहाँ पे, बातों से नहीं विधानसभा क्षेत्र काम से भाई बंदा बेचारा। सब लोगों की यहाँ लगी हुई है। और यहाँ तस्वीर जो एक इधर देखे आप, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी है, माजिद हुसैन का तस्वीर है, और यहाँ के जो काउंसलर है उनका तस्वीर है। एमएलए वही इतना मोहब्बत क्यों दिखा रहे हैं लोग? कहते हैं भड़काऊ भाईजान है दोनों भाईजान। तस्वीर एक बार दिखाइए, दोनों भाईजान को कहा जाता है भड़काऊ भाईजान है, फिर आप इतना मोहब्बत तिलक लगा क्यों दिखा रहे हैं? ये एक सेक्युलर लीडर से हाँ? जब से हम दारुसलाम सेक्युलर गए लीडर। जब से मालूम हुआ कि ये सेक्युलर लीडर से, और तब हम तिलक लगा के गए। पहले हमको बुलाते हैं, हमको बुला के क्या काम है बोल के तब का तभी सॉल्व करते हैं काम। तिलक वालों को क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। कहते हैं कि मुसलमानों के नेता है भाई। ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बीजेपी वाले उचकाते ये बातें करके, बस उतना ही। आके आप देख रहे हो हैदराबाद में, आप पूरा देखो हर जगह हिंदू वन साइड हो चुकी है इमाम के लिए। तो आप कौन से पोस्ट में? नामपल्ली में कोई आपका पोस्ट है कि आप ऐसे आम कार्य करता है? मैं सिर्फ एक्टिव वर्कर हूँ बस एमआईएम का। एक्टिव वर्कर रह के इतने काम करा दिया हमें साहब से, हमारे लोग से बीसी लोन्स दिलाया, दलित बंधु दिलाया, साहब के थ्रू बहुत काम कराया हमें लोन्स। तो अगर आपको आगे मौका मिलता है तो फिर तो और काम करेंगे बहुत आप। काम कराऊंगा मैं, बहुत पब्लिक की सेवा में रहूंगा, पब्लिक के साथ रहूंगा।
लोग कुछ लोग तो आपको हिंदू विरोधी भी कहते हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं जो कहते होंगे कि आप हिंदू विरोधी, आप हिंदू ही नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ। आ जाओ दिखाते हैं हम, ये दिखाते हैं। बोलते वो लोग को एक ही बात बोलता हूँ, मैं पूरन सिंह पहलवान का पोतरा हूँ, अच्छा, नंदूलाल का बेटा हूँ, पहले ये बात मालूम कर लो। और ये राजा के बारे में चरित्र देख लो पहले, हर कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ जाके पूछ लो, वन मैन आर्मी, मैं अकेला आता हूँ, जो भी आता है, जो भी सवाल करता है उसका ना आके अकेला देखता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सबसे अहम सवाल ये है, लोग जानना भी चाह रहे होंगे, 9 साल भाजपा में रहे आप, अब फिर MIM में आए, कांग्रेस आपको नहीं दिखी, मतलब सीधा वो जो हिंदू हिंदू इधर मुस्लिम मुस्लिम, सेकुलर लोगों के साथ जाना चाहिए ना आपको, जो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी एक बड़ा पप्पू, हाँ, हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरोज खान एक छोटा पप्पू। अच्छा, ओके, यहाँ पर कांग्रेस का कुछ काम नहीं है, कांग्रेस जीरो है। नेक्स्ट टाइम कभी कांग्रेस यहाँ आएंगी ना आने देंगे हम, आने ही नहीं देंगे। अच्छा, नामपल्ली से माजिद हुसैन की जो तस्वीर आपने लगा रखी है, नामपल्ली से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उसी क्षेत्र के हैं, क्या लग रहा है हिंदुओं का रुझान किस तरफ है, कांग्रेस पार्टी, भाजपा या MIM की तरफ? MIM की तरफ है। 10 से 15 हज़ार वोट ये बार MIM ले रही है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वन साइड ले रही, क्योंकि हर जगह हिंदुओं की जहाँ जहाँ गली है, सड़कें है, हर चीज़ MIM में काम कर चुकी है। ये बात बोलने वाली बातें नहीं बोलती है पार्टी, ये जैसा कुत्ते भोग रहे हैं ना अपोजिशन वाले, वैसा नहीं है, ये काम करके दिखाती है पार्टी। हम काम की बुनियाद पे ही वोट ले रहे हैं। अच्छा, भड़काऊ भाईजान कहते हैं कि भाईजान बस भड़काते हैं मुसलमानों को, भड़काने का कौन है, कौन बोल रहा है? वो अपोजिशन वाले बोलते हैं, आप सुनते हैं और हमारे से पूछते हैं, बस उतना ही। यहाँ पर हैदराबाद में वन साइड देखिए आप, हर जगह जाइए, मेरी जगह बोलकर नहीं, हैदराबाद में हर क्षेत्र है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर डिवीजन है, वहाँ जाकर पूछिए हिंदू का कितना काम हो रहा है पार्टी में। लेकिन आप कोई जलसा में जाते थे, देखते हैं जलसा में बस जो टोपी वाले लोग बस दिखाई देते, तिलक वाले ना के बराबर होते हैं। क्यों? हम दिखते ना वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-30% हिंदू लोग दिख रहे हैं वहाँ पर जलसा में। हाँ, आप देखिए जलसा, एक बार देखिए, परसों असद साहब मेरा नाम लिए, माजिद हुसैन साहब मेरा नाम लिए जलसे में, हिंदू भाई बोलकर, वो देखो एक बार। अच्छा, तो जिससे दारुसलाम कहा जाता है कि वहाँ पे बस मुसलमानों का काम किया जाता है, मुसलमान जाते हैं फौरन काम किया जाता है, आप जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि भेदभाव होता है क्या, कैसा वहाँ पे महसूस करते हैं आप? पहले तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको, दारुसलाम में बीजेपी वाला आके काम लेता है, कांग्रेस वाला आके काम लेता है, जो लीडर से अंदर से आके काम ले लेते पर दिखते नहीं। और जैसा हिंदू जाते तिलक लगा के जाते हैं तो पहले असद साहब बुलाते उनको, बुला के काम क्या है पूछकर काम करते। अच्छा, आप बाहर आइए, जिस तरह से भाजपा में आप रहे और MIM में हैं, क्या फ़र्क आपको दिखता है दोनों पार्टियों में? बीजेपी सिर्फ बोलने वाली पार्टी है, हाँ, MIM काम करने वाली पार्टी है। अच्छा, काम करने वाली तो कहती है अच्छे दिन ला दिए भाई आपके। अरे वो नॉर्थ में रहने दीजिए वो लोग को, साउथ में ज़रूरत नहीं है उन लोगों की। हाँ, साउथ में ज़रूरत नहीं है, साउथ में ज़रूरत नहीं है। और तेलंगाना में BRS रहेंगी, हमारे पार्टी के सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसको सपोर्ट करेंगे वो नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए मतलब आपको? नहीं, हिंदू राष्ट्र अपन कौन है बोलने वाले, अपन बनाने वाले, अपन नहीं देख रहे हैं, टी राजा कह रहे हैं कि अरे मुसलमानों को समझा रहे हैं। वो तो भड़काओ है, भड़काओ भाषण देते रहेगा, उसका काम ही वही है ना, भड़काओ भाषण देने का। हाँ, भड़काऊ भाषण देते रहेगा वो, जैसा भड़काऊ भाषण दे रहा है हिंदुओं को एक माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो आगे चल के वही प्रजाओं उसको आंसर देंगी। लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक कर रहा है, हिंदू जग रहे हैं, और आप तो अब आप नहीं जग रहे हैं। हिंदू जग गया है, MIM के लिए जग गया है, MIM के लिए जग गया, हिंदू MIM के लिए जग गया। भाजपा हिंदुओं को जगा रही और है, आज आप सुला रहे हैं लोगों को। नहीं, वो काम इम्पोर्टेंट करता है, काम बोलने से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम इम्पोर्टेंट करता है। अब आपके घर में कुछ हुआ तो आने वाली पार्टी MIM है, सामने पहले वो लोग रहेंगे, सामने वही है, सामने वही। तो देख सकते हैं वहाँ पे MIM का ऑफिस है और सामने आप देख सकते हैं मंदिर है, तो आप और बाजू में मस्जिद है, मस्जिद है ये सामने गडाला मस्जिद बोलते सब हैं। लोग मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ है। हाँ। सब एक है। अच्छा, आप लोग कैसे हिंदू है, जग नहीं रहे आप लोग? हम जगोवे हैं, जगोवे बोलकर भाजपा किसे जगा रही है? भाजपा का काम क्या है, सब कुछ ऑलरेडी जगोवी है, हिंदू जगोवे बोल के। हाँ, जगे हुए बस वो लोग बिठा रहे थे, हम जगे हुए। लेकिन वो आप यहाँ बोल रहे हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब इधर आए हुए हैं आपके ऑफिस पे? आए यहाँ पर, यहाँ बाहर आए थे, कंस्ट्रक्शन का जब हुआ था इनॉग्रेशन, आके करके पूरा मोहल्ला घूमे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो ऐसे बस चुनाव में घूमते हैं, ऐसे तो सोए रहते हैं। अरे आप देखो यहाँ पर जैसा असद साहब यहाँ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे, एक फेस्टिवल के ऐसा माहौल बन रहा है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर असद साहब के साथ चल रहे हैं।
आप देख सकते हैं, एक बार आइए आप पाद यात्रा में एक बार साहब के, आप देख सकते हैं कितने लोग हिंदू साथ है, कितने लोग मुस्लिम साथ है, हर कोई मिलकर उनका साथ दे रहा है। लोग कहते हैं आप लोग गुमराह हो गए हैं, तिलक लगा के वैसी के साथ घूम रहे हैं। गुमराह वो लोग हो रहे हैं जो बोल रहे हाँ। हैं, उन लोगों को मांडोली खत्म हो जा रही, हाँ। जो उनका चल रहा था वो सब खत्म हो जा रहा। अच्छा आप लोग गुमराह तो नहीं हो पैसा रहे? गुमराह कुछ भी नहीं है, काम के बुनियाद एमआईएम वोट पूछती है बस। क्या काम जैसा क्या करती है हम वैसा वोट मारते हैं। हाँ। बस आपको जगना नहीं है, आप सोइएगा, हिंदू जग रहे हैं। कई को ऑलरेडी सबको मालूम है कौन जग रहा कौन सो रहा। हाँ। हिंदू जगा रहे हैं, आप लोग जग नहीं रहे, आप वैसे ही हम जा तो रहे कब हैं। से की जगह हुए कोप सोए बोल के हम कभी सोच नहीं, हम हमारे आधी आधी रात को काम है पूरा बात वाले तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाना है। नहीं नहीं कहीं को जगाने का है भाई, उन्होंने जगाने की बात ही नहीं, हम खुद जग जाते हैं। उन्होंने बोलने की बात ही नहीं है। इंसान कब सोता कब उड़ता, अपने आप उड़ जाता, अलार्म के जाता डेली सोए सो वाला। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बात है ये हिंदू राष्ट्र बोल के। पॉलिटिक्स की। ऐसा काम जिसे हमारी गली में जो काम हुआ हमारे बस्ती में, वो पार्टी जो काम करे वो पार्टी को हम बराबर हाँ, सपोर्ट उन्हें करेंगे। सपोर्ट करेंगे भाजपा जो के नेता काम कहते हैं करेगी। कि हिंदुओं एक हो जाओ, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहीं को मुगलों के जमाने में चले जा रहे हैं उन लोग, मुगल आ रहे क्या लड़ने, कोई भी नहीं आ रहे। निजाम को खत्म करना है हैदराबाद निजाम से। को कैसा खत्म करते हैं, हमारा निजाम केसीआर है। हाँ? निजाम केसीआर? केसीआर है हमारा निजाम। और सेकंड निजाम का गांव बोलते हैं उनको, केसीआर को। अच्छा वैसी छोटा जो वैसी है उसको कहा जाता है कि वो ज्यादा हिंदुओं को धमकाते हैं वो। बोलने की बात है वो पुराने वीडियो निकालने हैं, वो निकाल के एड एडिंग करके बतला के पब्लिक को भड़का देते हैं लोग। अच्छा राधे भाई एक बात बताइए, कहा जाता है छोटा वैसी जो है बड़े वैसी से ज्यादा भड़का वो हिंदुओं के विरोध में ज्यादा बोलते हैं। छोटे वैसे से बड़ा मसला है सारों साहब सबको लेके चलते हैं, साथ में लेके सबको साथ लेके चलते हैं। छोटे वैसी से आप मिले हुए हैं? हाँ मिला हाँ? हूँ, मिला हूँ और मंदिर करे मैं उनका स्वागत करा था आगापुरे पे। हाँ। साहब भी सबको लेके चलते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा वैसी कहते हैं कि अकबर एक मंदिर बनवा रहा है, कहाँ पे वो मंदिर बन रहा है? वो लाल दरवाजे के तरफ, हाँ। लाल दरवाजे के तरफ अकबर बना रहा है, अकबर। फंड रिलीफ कराए सो अपने केसीआर साहब के साथ। हाँ, तो मतलब हिंदू मुस्लिम सब साथ लेके सब चलते साथ सब साथ है। हैं? हाँ? माशाल्लाह पूरे माशाल्लाह देशवासियों बहुत से क्या खुशी। कहिएगा जो पूरे देश में ये चर्चा रहता है कि दोनों भाई लोग जो है हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करते हैं, आप लोग तिलक लगा के उनके सामने चले जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भाइयों को एमआईएम जुड़ जाओ, सबको अभी भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आगे चल के असद साहब को हाँ। एक तरक्की पे लेकर चलो, आप सबके काम हो जाएंगे। सबको काम क्या चाह रहे हैं आप? सबको एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं? सबको चाहिए करना चाहिए क्योंकि सबको डेवलप होना चाहिए। हाँ। डेवलप चाहिए, सब जगह डेवलप कर सकते हैं। मुसलमानों का बस डेवलप कर रहे हैं। गलत बात है, अंधविश्वास है वो, हाँ। गलत बात है ये। देखो दारुसलाम जाके देखो एक बार, देखे बाद मालूम होता क्या है क्या नहीं है। वो गलत बात है, पूरा पूरा गलत बात। आज देखो स्कूल्स बने हुए अकबर साहब के, आप देख सकते हैं कितने लोग फ्री में पढ़ते हैं स्कूल। फ्री वो लोग डेवलपमेंट की चीज़ ही काम करते हैं। आप देखो आज नए परसों भी एक नया स्कूल खुला है, अभी कॉलेज खुला है। उनके पास इतना है कि गरीब लोग भी पढ़ सके। तो मतलब यहाँ हिंदू क्या बात? मुस्लिम में कोई मुद्दा नहीं है यहाँ हैदराबाद पे में? कुछ भी मुद्दा नहीं है। कुछ भी नहीं नहीं। है। आपका नाम क्या हो भाई? इमरान इमरान भाई, आप मुस्लिम हैं। आपका नाम क्या हो? जाफर खान। जाफर भाई, आप दोनों मुस्लिम हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई भाई है। भाई भाई बेशक। तो लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है हैदराबाद में। वो तो भड़का हुए है, भड़काते रहते, समझे, भड़का हुए है, भड़काते रहते, मगर हम पूरे भाई भाई है। मंदिर के सामने आप खड़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं। लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं? अरे साहब ये तो पॉलिटिक्स है, समझे, Politics। पॉलिटिक्स है। ये तो बोलते रहते, कांग्रेस वाले बोलते अच्छा हैं। राजा भाई, आपके साथ मुस्लिम लोग भी खड़े हैं, लेकिन मंदिर के सामने भी खड़े हैं, तो ये हिंदू भी है, सब लोग हैं, मतलब सारे लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान एक जगह खड़ा है यहाँ पे। लेकिन फिर वो उन नेताओं को, उन लोगों को क्या कहिएगा कि वो जो नफरत फैलाते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से ना मिले, मुस्लिम हिंदू से ना मिले? ये पब्लिक जाग चुकी है, हाँ। जाग चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, दलित भाई है मेरे, मुस्लिम भाई है मेरे, हिंदू भाई है, सब यहाँ पर सब साथ है हम लोग। हाँ, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और असद साहब के बारे में जो भी बोल रहा है वो एक वो मीनिंग नहीं है बात जो बोल रहे हैं वो लोग, वेस्ट बात है जो भी बोल रहे हैं। मैं तो मेरे पब्लिक को यही बोल रहा हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को यही बोल रहा हूँ, एमआईएम को एक बार सपोर्ट करके देखो आपकी तरक्की कैसी है। देखो बहुत शुक्रिया आप लोग की बात कर। तो ये हमारे साथ ये राजा
डी राजा है, सॉरी, डी राजा इनका नाम है और MIM के एक्टिव वर्कर है। 8 साल ये बीजेपी, 9 साल बीजेपी में थे 9 साल और कह रहे हैं कि BJP में हम स्ट्रीट लाइट अपने इलाके में नहीं लगवा सकते थे, लेकिन अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी में है और लगातार जो 2 है साल हैं, काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे सामने इनका कार्यालय है और कह रहे हैं कि दारुसलाम में सबका काम होता है, हम लोग खुश हैं। लेकिन जिस तरह के जो बातें बताई जाती है पूरे देश में कि हिंदू मुस्लिम, जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की बात से ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो भाजपा नारा दी है उसका नारा रह गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि MIM जीत रहे हैं, वर्कर है तो जाहिर सी बात कहेंगे, लेकिन चुनाव बाद ही पता चलेगा कि कितनी सीट किस पार्टी को मिल रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। माशाल्लाह यार, क्या बात है यार, मुझे तो इतनी हैरानगी हुई यार कि बेगम देखें कि 9 साल वो किसी पार्टी में रहे, बीजेपी और 2 साल रहे हैं इसमें AIMI में। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी, जाहिर सी बात है, अब जब मैं सियासी किसी पार्टी का बंदा होऊंगा, रुकूंगा, लोग मेरे पास आएंगे, यार ये स्ट्रीट का कर दें, ये गटर बांध दें, ये गलियां जो सी प्रॉब्लम है, ये गैस का कोई इश्यू है, तो वो आएंगे ना। वो भाई कह रहे हैं मैं 9 साल रहा, मेरे पास इतनी नहीं थी यार पावर कि मैं वो ठीक करवा सकूं। यानी बातें करना और है, काम करना कोई और है यार। अमल से जिंदगी बनती है। नमक इकबाल के एक शेर आ गया, लफ्ज दूसरी मुझे लाइन याद नहीं आती, अमल से इंसान पहचाना जाता है यार। अब देखो इधर इमरान खान ने कहा था मैं मोदी की तरह मैं इतने गरीबों को घर दूंगा, इतने वो दूंगा, बातों से कुछ नहीं होता। उधर मोदी जी ने 2 करोड़ का पता नौकरियों का बंदोबस्त कहा हुआ, कहा था मुसलमानों को भी दूंगा, जो भी है यार, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, 2 करोड़ नौकरियां कहा, नौकरियां नहीं मिली। तो यार भाई साहब ने देखा है, फिर भाई साहब ने मेरे ख्याल है बीजेपी पहले थे, फिर कांग्रेस का, कांग्रेस साहब का पत्नी वो जोन सा वो क्या उनका नाम है, ये राहुल गांधी। हाँ, राहुल को पत्नी, उन्होंने क्या बोला, मुझे तो एक हंसी आई। फिर उसके बाद भाई ने देखा यार, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने हर किसी को अक्ल शऊर से नवाजा हुआ है। ये अच्छाई है, ये बुराई है। देखो धर्म का इस्लाम में जबरन नहीं है, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स है, ये हिंदू और पॉलिटिक्स के अंदर जो काम करता है हमने तो उसका साथ ही देना है। तो जो नहीं करेगा, जैसे बोलता है, बातें करेगा, वो तो हम उनके साथ तो फिर वो आम बंदे थे, जाहिर सी बात, उन्होंने फिर वो AIMI माशाल्लाह पार्टी को तस्वीरें लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, फिर उन्होंने अपनी स्ट्रीट, वो अपने एरिया में वो काम कराए। वो कह रहे हैं कि 2 साल में मेरे ख्याल ज्वाइन 2 साल में, और वहाँ 9 साल और इधर 2 साल। तो देख लो अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत से नवाजा। फिर एक बात जो मजे की है यार, मैं ये नहीं कहता यार, देखो वो अब अमेरिका है, उधर भी कहीं धर्म है, धर्म एक नहीं होता, बात सीधी है। अब कई कंट्री है उधर, अब इधर पाकिस्तान, इधर मरज़ई है, ये वो है। हम चाहते हैं कि यार कोई इस एक दूसरे के मजहब पर हिट ना करे, जो सीधी सी बात है, जो हक है सच है, कोई किसी के मजहब में जबला नहीं है। हमने ये सीधी सी बात अपने देखी है वीडियो कि यार हिंदू जो से जो मुसलमानों ने रोजा रखा होता है, उसका रोजा तोड़वा रहे होते हैं, बब्बू की दाढ़ी खींच रहे होते हैं, कहते जय श्री राम बोलो, ये बोलो, वो बोलो। तो ये देखो इधर तो वैसे साहब ने मंदिर भी और मस्जिद भी दोनों बनवाई है, ये बड़ी अच्छी, और वही मुसलमान कह रहे हैं, सब भाई भाई हैं। भाई है, वो पीछे इमरान खड़ा था, एक जाफर पत्नी खड़े थे, फिर वो जो से हिंदू भाई माशाल्लाह है, वैसे ना बॉडी और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी लगी, वो बड़े अच्छे लगे। पर साथ ही मंदिर है माशाल्लाह उनका, उनकी इबादत का, फिर उधर मस्जिद है, कोई इशू भी नहीं है। क्या बात हो, कहते सब भाई भाई हैं यार, सब भाई भाई। देखो मुल्क तुम्हारा, भाषण तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है यार। अब ये देखो, आपने वो हिंदुओं को दिया, ठीक है, आपने वो सिख को भी दिया, उनका मोहन सिंह के जो मुझे नाम याद है, तो अवैसी साहब देखे मुझे नहीं लगता, वो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये वहाँ, यानी अब कोई मक्का मदीने में पैदा हुआ है वो मुसलमान, तो कहेंगे तुम उधर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई जिधर जब आजादी हुई थी, जहाँ जिसको उनका हक मिला रहने का, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर, वहाँ है, उनका मुल्क वहाँ, अबाउ जदाद वहाँ के रहने वाले, तो फिर कौन होता है। बच्चों की आवाज़ें पढ़ने लगी हुई थी, तो चले मैं बात करूँ कि वो कह रहे हैं कि जो भी मसले मसाइल ये भाई कह रहे थे कि आते हैं, तो वो हमारे मसले मसाइल सबसे पहले हल करते हैं, वो खुद भी आते हैं, विजिट भी करते हैं। तो यार देखो, अमन सलामती शांति ये बड़ी चीज़ है। तो ये जो से सियासतदान होते हैं, जाहिर सी बात है, अब ऐसे से वो अपना फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए ये करते हैं, एक दूसरे को अलहदा बस अपने मफाद के लिए।
अब ऐसा भी होता है हमारे पाकिस्तान में भी, कोई इधर पंजाब में जो सा है वो वज़ीर आला कोई बन जाता है कोई और पार्टी का, तो वो लाहौर में इतनी नहीं देता। जैसे लाहौर में मियां नवाज शरीफ नून लीग का गढ़ था, वो बड़ा उन्होंने काम कराया। तो इस तरह फिर तहरीक इंसाफ का इधर आया था, तो इस तरह थोड़े मामला जो से थे पंजाब को तवज्जो नहीं दी गई, उधर केपी में भी ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो यानी ये जो से सियासी अपने मफाद देखते हैं ना, ये गलत है। पर वो उन भाई ने बोला यार, राजा जी ने बोला कि भाई AMIM आप कोई मसला मसाइल लेकर जाएं तो आपके वो जो सा मसले यार सारे हल करते हैं। तो मैं सबको कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा वैसा मसला नहीं इस पार्टी में, आप सब आ जाएं और इसको सपोर्ट करें और ताकि हिंदुस्तान आगे से आगे बढ़ जड़े। और हम कहते थे कि गुर्बत जो सी है इंडिया में कम हुई है, पर गुर्बत जो सी है अभी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। पाकिस्तान में भी अब है जी, पाकिस्तान में अपनी करतूतों की वजह से है। पहले जो से पाकिस्तान के हालात बहुत ही अच्छे थे, हमारे कुछ जो से हैं इंडियन हमसाए भी थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी हुआ। दादाजी भी एक इंडिया से आते थे, मुझे अब याद नहीं है, बड़ी अच्छी स्टोरियाँ किससे सुनाते यार। तो इधर एक पाकिस्तान में बंदा कमाता और 8-8 9-9 खाते, ऐसी बरकतें ऐसी थी। अब पता नहीं क्या हुआ जब से इन्होंने दीन के मामलात में जो अंडरफेयर जो की है गलत मामला, तो उसके बाद पाकिस्तान का हालात ये हैं। तो गाइज ये थी दिल बाग करने वाली वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ऐसी वीडियो देखने का दिल करता बार बार मन करे। तो खुश रहें, हैप्पी रहें, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आपको खुशबाद रखे, आपकी मुश्किलात दूर फरमाए और AMI पार्टी को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। AMI पार्टी जिंदाबाद। तो आप अपनी राय ज़रूर देना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।